अब बाइनरी स्टार सिस्टम किसे कहती है? जो हमारे साथ दो स्टार्स जो है वो एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब किस वजह से? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। इसको हम बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे साथ बाइनरी स्टार सिस्टम होता है तो इसमें हमारे साथ एक स्टार दूसरी स्टार पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ठीक है, और इन दोनों मासेस के दरमियान जिस पॉइंट पर हमारे साथ ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है ये बैलेंस हो जाए उसको हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेरी सेंटर कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे साथ दोनों स्टार्स है वो उस पॉइंट, उस सेंटर ऑफ मास, उस बेरी सेंटर के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। इसको बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं। हमने कहा कि हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एक सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में होता है। ठीक है, अब हमारे साथ जो है एक ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होता है? जिस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अगर आप बात करें तो जनरली ये ऑब्जेक्ट के सेंटर पर होता है। बाज़ औक़ात दूसरी जगह पर भी हो सकता है, ज़्यादातर हमारे साथ सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। अगर आप अब स्पेस में जाए, हमारे साथ दो ऑब्जेक्ट्स है स्पेस में या दो स्टार्स है, ठीक है, और इनका जो मासेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो ये दो ऑब्जेक्ट या दो मासेस और दो स्टार जो है ये एक पॉइंट पर बैलेंस आउट करेंगे। इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक दूसरे पर लगा रही है वो एक पॉइंट पर बैलेंस आउट करेंगे। उस पॉइंट को बेरी सेंटर, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहती है। ठीक है, तो अगर हमारे साथ दो बॉडीज़ है और इनका मास सेम है, दो स्टार्स है और इनका मास सेम है, तो इनका बेरी सेंटर बिल्कुल बिल्कुल इन दो बॉडीज़, उन दो स्टार्स के दरमियान होगा, ये हमने कहा है। ठीक है, अगर इन बॉडीज़ का या इन स्टार्स का मासिस जो है वो डिफरेंट है तो बेरी सेंटर हमारे साथ उस बॉडी, उस स्टार की तरफ होगा जो कि हमारे साथ बड़ा है, लार्जर मास का है। ठीक है।